Carlo arrest पूरी है कि criminal the way she back it up damage करे physical reminder करामा तेनू every year तू गली दा कुत्ता में जंगल दा शेर। तो एपिसोड 1 की शुरुआत कोरिया के एक हाई स्कूल से होती है और यहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम यून है और ये भागते हुए क्लास में जा रही है क्योंकि आज ये लेट हो चुकी है और यहीं पर रास्ते में ये गिर जाती है जिसकी वजह से इसको चोट लग जाती है और वहीं पर क्लास का एक लड़का होता है और इस लड़के का नाम ना है और ये बंदा इसकी हेल्प करता है। दोनों क्लास में जाते हैं और यहाँ हमें देखने को मिलता है कि टीचर यून को खड़े करके पनिशमेंट देते हैं क्योंकि यून क्लास में लेट आई है, पर वहीं पर दूसरी तरफ वो ना को जाकर कहते हैं कि जाओ बेटा अपने सीट पर बैठ जाओ। अब इतना भेदभाव देखने को क्यों मिला ये हमें आगे पता चलेगा। यहाँ यून का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा अलग टाइप का नज़र आता है। फिर हम यून को देखते हैं जो कि लंच टाइम में स्कूल से खाना चोरी करती है। फिर वहाँ पर 2 लड़कियाँ आ जाती है और इसका खाना गिरा देती है। अब बाबा ये कोरिया स्कूल है और कोरियन स्कूल में बुली की परंपरा तो बरसों से चली आ रही है और ये दोनों लड़कियाँ बुली हैं पर फिर भी वहाँ से खाना चुराती हैं। और फिर यून छुट्टी के बाद घर जाते हुए एक शॉप पर 1 दिन के लिए काम करती है क्योंकि वहाँ पर पोस्टर लगा था कि काम करने वाले की ज़रूरत है यहाँ पर। फिर शाम को वहाँ का ओनर इसको पैसा देता है और पैसे देते हुए कहता है कि क्या तुम रोज़ मेरी दुकान पर काम करने आ सकती हो। ये सुनकर यून बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और हंसकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में ये आ रही होती है तो हम इसको देखते हैं कि वो उस नोट को निकाल कर देख रही होती है जिससे कि हमें ये पता चलता है कि यून के लिए इस नोट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और ये स्कूल के बाद काम करने जाती है। और एक बात हमें पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा गरीब है और इसको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब यहाँ पर वो नोट को देख रही थी तभी बहुत तेज़ हवा आती है जिसके कारण नोट उड़ते उड़ते एक बिल्डिंग की तरफ पहुँच जाता है और यहाँ पर बिल्डिंग से एक आदमी बाहर आता है और फिर ये आदमी उस नोट को उठा लेता है और फिर जब ये मानती है तो फिर वो कहता है कि क्या तुम जादू में यकीन करती हो, और ये डर के वहाँ से भाग जाती है। और फिर हम देखते हैं इसके घर का नज़ारा। यहाँ पर इसकी छोटी बहन इसका काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही होती है। यून को घायल अवस्था में देखकर वो इससे पूछती है कि क्या हो गया है तुमको, बट यून कहती है कि कुछ नहीं हुआ और वो अंदर चली जाती है। फिर वो किचन में जाती है अपनी बहन के लिए डिनर बनाने के लिए, पर वहाँ पर हमें एक और चीज़ का पता चलता है कि इसके घर में खाने के लिए घंटा कुछ नहीं होता है, मतलब ये सही में बहुत ज़्यादा गरीब है। और फिर इसकी बहन आती है और समझ जाती है कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, तो ये कहती है कि मैं बहुत सारा खाना खा ली हूँ और मुझे भूख नहीं है। तो फिर यून कहती है ठीक है और फिर ये दोनों बहन सोने के लिए चली जाती हैं। तभी इनकी बिल्डिंग की मकान मालकिन आ जाती है और कहती है कि रेंट दो और धमकी देती है कि अगर इस महीने का रेंट जल्दी से तुम लोगों ने नहीं दिया तो मैं तुम लोगों को धक्के मार से यहाँ से निकाल दूंगी। यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि यून के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और ये अपनी बहन के साथ अकेली रहती है और काफ़ी ज़्यादा गरीब है। फिर ये अगले दिन स्कूल में आती है और कल गिरने के दौरान इसका जो कपड़ा था वो फट गया था। तो फिर वो जो बुली लड़कियाँ थी वो इसको देखकर बहुत कमेंट करती हैं कि ये फटा हुआ कपड़ा पहन के आई है, ऐसा है वैसा है। और एक बात बता दूँ, कोरिया के स्कूल में अगर आप गरीब हो तो आपका कोई इज्जत नहीं, आपको बुली होना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद लंच टाइम में क्लास में कोई नहीं होता तो वो बुली आकर यून के डेस्क के नीचे एक नोट को छिपा के चली जाती है और फिर जब यून आती है तो उस नोट को उठाने की कोशिश करती है और उठाकर अपनी जेब में रख लेती है। तभी यहाँ पर ना आ जाता है जो इसको ऐसा करते हुए देख लेता है। लंच के बाद जब बुली लड़की आती है तो कहती है कि क्या किसी ने मेरा नोट देखा, वो यहीं पर पड़ा हुआ था। ना कहता है कि मैंने तो नहीं देखा, पर ना को तो पता है कि नोट तो यून के पास है और यून कहती है कि मुझे भी नहीं पता। और यहाँ पर एक बुली लड़की खूब अंदर ही अंदर हंस रही होती है क्योंकि इसको तो पता है कि नोट किसके पास है। और फिर ये अपनी फ्रेंड के पास आती है और उसकी फ्रेंड बताती है कि मैंने यून का नोट उठाते हुए वीडियो बना ली थी और फिर दोनों इसका खूब मजाक उड़ाते हैं। घर आकर यून अपने पुराने दिनों को याद करती है जब इसका भी परिवार था, ये अपनी फैमिली में बहुत खुशी खुशी रहा करती थी। और फिर यहाँ से वो इमोशनल होकर उठकर उसी बिल्डिंग के पास जाती है और हमें पता चलता है कि यह बिल्डिंग एक पार्क है और यहाँ पर यून को कल वाला जादूगर लड़का मिलता है जो कि वहाँ पर खड़ा होता है और वो इससे कहता है कि आ गई तुम।
और ये कहती है क्या तुम मुझे मेरा नोट वापस कर दोगे। फिर वो इसको इसका नोट दे देता है और फिर उसको जादू से पेपर में बदल देता है। वो कहती है कि ऐसा तो मत करो और यून बहुत गुस्सा हो जाती है तो वो उस नोट को डबल करके दे देता है। पर यून कहती है कि मुझे एक ही चाहिए, मैं किसी और का पैसा नहीं लेती हूँ और फिर वो नोट को लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन यून स्कूल में बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि इसको पता है कि इसके पास तो पैसा नहीं है और इसको रेंट भी देना है और फिर ना इसके पास आता है और इसको परेशान देखकर इससे बातें करने लगता है। स्कूल के बाद यून उसी शॉप पर काम करने के लिए जाती है। शॉप वाला इसकी हेल्प करता है और इसको खाना भी देता है शाम को। यून इमोशनल होकर उसको बताती है और फिर हमें पता चलता है कि इसके पिताजी एक कंपनी में काम करते थे और वो कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई, जिसकी वजह से पुलिस और लोन वाले उसके पिता को बहुत बेसब्री से ढूंढ रहे हैं और इस वजह से उसके पिताजी उनको छोड़कर कहीं कहीं इधर उधर भटक फिर रहे होंगे, इसीलिए वो यहाँ पर अकेली रहती है। यहाँ यून शॉप ओनर से ये भी कहती है कि आप मुझे थोड़ा सा एडवांस पैसे दे सकते हो क्या, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को भी पालना है और रेंट भी देना है। वो पहले तो मना करता है पर फिर इसके दिमाग में पता नहीं क्या आता है और ये पैसा निकाल के दे देता है और फिर यून को छूने की कोशिश करता है। मतलब शॉप ओनर पैसों के बदले यून के साथ सोना चाहता था। तो फिर यून चिल्लाने लगती है और कहती है कि मुझे छोड़ दो और फिर उसके चिल्लाने की वजह से ओनर इसको मारने पीटने लग जाता है। तभी वहाँ पर वो जादूगर आ जाता है और यून को बचाता है और शॉप ओनर को गायब कर देता है। अभी यून को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है कि कोई इंसान उसकी आंखों के सामने से कैसे गायब हो सकता है। अगले दिन वो शॉप पर आती है तो देखती है कि ओनर सच में वहाँ पर नहीं है, मतलब कि वो सही में गायब हो चुका है। फिर हमें जादूगर के बारे में पता चलता है। उसे सब जानते हैं स्कूल में और सब इसको पागल कहते हैं कि जादूगर एक पागल सा लड़का है जो जादू करता है और वो उसी पार्क में रहता है और वो पार्क अबेंडेड है, मतलब वहाँ पर कुछ नहीं होता है और कोई आता जाता भी नहीं है। उसी दिन यून जादूगर से मिलने के लिए आती है और कहती है कि तुम जादू क्यों करते हो, तुम्हें जादू करना बंद कर देना चाहिए, कुछ अच्छा काम करो, पढ़ाई लिखाई करो, IAS वाइएस बनो। फिर उनकी थोड़ी देर बहस होती है और फिर जादूगर कहता है कि तुम्हें जादू पे यकीन है और यून कहती है कि नहीं, और तभी वो पूरे पार्क को जो कि अबेंडेड है उसको लाइट से भर देता है और वहाँ पर मौजूद सारे झूले ऑटोमेटिकली चलने लग जाते हैं और लाइटें भी जगमगाने लग जाती है। और ये सारी चीज़ें देखकर यून बहुत ज़्यादा खुश होती है और पहली बार एपिसोड के अंत में यून के चेहरे पर हम स्माइल देख पाते हैं और एपिसोड 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब एपिसोड 2 पर आते हैं। तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हम यून को देखते हैं जो कि अकेली बैठी पिछली रात के बारे में सोच रही थी, जो कुछ भी उसने देखा था उस अबेंडेड पार्क में। और फिर उसके पास ना आता है, दोनों कुछ बातें करते हैं। दूसरी तरफ इनकी क्लास की एक लड़की मिसिंग हो गई थी, वो काफ़ी दिनों से स्कूल नहीं आ रही है और टीचर कहती है कि अगर किसी को वो दिखे तो उसे बता देना कि स्कूल में उसे बुलाया गया है। क्लास के बाद ना अपने बुक को डस्टबिन में डालकर वहाँ से चला जाता है और यून वो देख लेती है और उस बुक को उठाकर अपने पास रख लेती है और फिर उसी शॉप पर जाती है काम करने के लिए। और वहाँ वो देखती है तो शॉप का मालिक आज भी नहीं है, मतलब कि वो सच में गायब हो चुका है। फिर वो जाती है उस जादूगर से मिलने के लिए, पर वो जादूगर इसको नहीं मिलता है वहाँ पर। फिर वहाँ से बाहर आते ही वो देखती है कि उसकी क्लास की जो बुली लड़कियाँ हैं वो यहाँ पर आई हुई हैं टिकटॉक पे मुजरा करने के लिए। इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके वो वहाँ से जाने लग जाती है और पूरे रास्ते में वो यही सोचती रहती है कि उस जादूगर ने उस आदमी को यानी कि शॉप के मालिक को गायब कैसे किया, और किया तो किया पर साला वो गया कहाँ। और तभी उसे जादूगर दिखता है जो कि उसके घरेज में होता है और फिर वो उसकी बहन को जादू दिखाने लग जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है कि कहीं ये साला मेरी बहन को भी गायब मत कर दे। और तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो इससे आकर कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी कहाँ पर हैं। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता। फिर जैसा कि हमें पता है कि लास्ट एपिसोड में इसके पिताजी बैंकक्रप्ट हो गए थे, तो इस वजह से लोन वाले लोग उसको ढूंढ रहे हैं पैसे वसूलने के लिए। और जब ये कहती है कि मुझे नहीं पता कि मेरे पिताजी कहाँ गए हैं, तो ये आदमी लोग इसको मारने पीटने लग जाते हैं। जादूगर बीच में आकर उसको बचाता है। तो यून कहती है कि इन सबको गायब कर दो अभी के अभी। तो जादूगर नकली नोट बनाकर इनके ऊपर उड़ा देता है। तो ये लोग पैसों पर झपट पड़ते हैं और फिर जब इनको सच्चाई पता चलती है कि ये तो नोट नकली है,
तो जादूगर को भी खूब ज़्यादा कूटते हैं, उसको बहुत ज़्यादा मारते हैं, फिर वहाँ से भाग जाते हैं। और जाते जाते यून को धमकी देकर भी जाते हैं कि अपने पिताजी को बोल देना कि पैसे लेकर वापस आ जाए, वरना हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। फिर यून अपनी और उस जादूगर के हालात देखकर कहती है कि प्लीज़ तुम मेरे घर मत आया करो। अगले दिन स्कूल में ना देखता है कि जो किताब उसने डस्टबिन में फेंकी थी वो यून के पास है और वो उसको पढ़ रही है। तो वो समझ जाता है कि इसके पास नया किताब खरीदने के लिए पैसा नहीं है और ना ही इसके पास नया किताब है। फिर ना बहुत ज़्यादा किताब बैग से निकालता है। तब यून रिक्वेस्ट करती है कि क्या मैं इनमें से एक बुक को एक दिन के लिए अपने घर ले जाकर पढ़ सकती हूँ। तो फिर ना मना कर देता है और कहता है कि पढ़ना ही है तो मेरे साथ लाइब्रेरी में आकर पढ़ सकती हो। और यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि मानो ना यून को पसंद करता है, ना एक क्लास टॉपर है, और वो दोनों बुलिस वहीं पर होते हैं। और वो इनकी बात को सुनकर कहती है कि आज हम पार्क जाएंगे। फिर यून उनकी बातों को इग्नोर करते हुए लाइब्रेरी में जाती है और वहाँ पर दोनों पढ़ते हैं। और फिर ना उसको अपने बुक भी देता है उसके घर ले जाने के लिए, क्योंकि उसको तो जस्ट इसके साथ पढ़ाई करना था लाइब्रेरी में बैठकर, इसीलिए उसने शुरू में मना कर दिया था देने के लिए। यहाँ पर दोनों मिलकर गाने भी सुनते हैं। यहाँ पर बिल्कुल साफ हो जाता है कि ना यून को पसंद करता है। दूसरी तरफ दोनों पुलिस पार्क में गई हुई होती हैं और यहाँ पर इनको मिलता है एक तोता जो कि उस जादूगर का था। तो ये उस तोते को उंगली करने लग जाती हैं। तभी वहाँ पर जादूगर आ जाता है और ये दोनों उससे कहती हैं कि क्या तुम ही जादूगर हो, हमें भी कुछ करके दिखाओ। पर यह कुछ कहता नहीं है, पर हाँ इनके ऊपर जादू करने का ट्राई करता है, पर वहाँ पर लाइट चला जाता है। तो फिर ये उन दोनों को जाने के लिए कहता है। बुरी लड़की जाते हुए कहती है कि क्या तुम यून को जानते हो, क्योंकि इन लड़कियों ने यून को यहाँ पर आते हुए उस दिन देख लिया था। यह कहता है कि हाँ मैं उसे जानता हूँ और उसको जाकर बोल देना कि मैं उसका बहुत ही बेसब्री से यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। दूसरी तरफ हम ना और यून को देखते हैं। ना यून को पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी, पर यून मना कर देती है। फिर बेचारे ना का दिल टूट जाता है। तो फिर वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अगले दिन दोनों बुली इसके जले पर नमक छिड़कते हुए कहती हैं कि यून जो है वो उस पार्क वाले अजीब से पागल जादूगर के साथ बातें करती है, शायद उसका उसके साथ चक्कर चल रहा है, और वो उससे मिलने के लिए भी जाती है। तभी वहाँ पर यून आ जाती है और पुलिस उससे कहती है कि तुम्हारा वो जादूगर आसिफ जो है वो तुम्हारा वहाँ पर वेट कर रहा है। यून स्कूल के बाद उससे मिलने के लिए जाती है। वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है। वो कहती है कि बाबू ऐसा है कि तुम मेरे पर्सनल लाइफ से तो दूर ही रहो। तुम स्कूल में मेरे जो क्लासमेट हैं उनको मत बताओ हमारे बारे में कि हम मिलते हैं कि नहीं मिलते। और यहीं पर उसको वो जादूगर कहता है कि मैं तुमको पसंद करता हूँ। वहीं ना छुप कर इनकी बातें सुन रहा होता है और ये सारी बातें सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद ये जादूगर उसको लालच देता है और कहता है कि मुझे तुम अपना लो तो मैं तुम्हारे सारे विश को पूरा कर सकता हूँ, और उससे भी मैं तुम्हें मिलवा दूंगा जिससे तुम प्यार करती हो। और हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि यून अपनी मम्मी को रोज़ मैसेज करती है, पर इसकी मम्मी कोई सा भी मैसेज सीन नहीं करती है और ना ही कभी रिप्लाई करती है। जादूगर कहता है कि तुम्हारे माँ ने आज तक तुम्हारा कोई भी मैसेज को नहीं पढ़ा है और ना ही रिप्लाई किया है। फिर जादूगर यून का मोबाइल लेकर उसके मैसेज का पता नहीं क्या करता है कि अगले ही पल सारे मैसेज सीन हो जाते हैं। यही हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ से हमें पता चलता है कि इसके पिताजी के बैंक करप्ट हो जाने के बाद इसकी मम्मी ने उनको छोड़ दिया था और उनके साथ साथ अपनी दोनों बच्चियों को भी छोड़ दिया था और यहाँ से चली गई थी। और हमें ये भी पता चलता है कि वो मरी नहीं है बल्कि यहाँ से कहीं और जाकर रहने लगी है, पर वो इनको मारा हुआ ही समझती है। अब यहाँ पर हम बेचारे ना को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा दुखी है और पुलिस लोग आकर उसको फिर से बताती हैं कि उस जादूगर के साथ उसका चक्कर चल रहा है। मेरे पास उन दोनों की बातों करने का वीडियो भी है। अब ना को आ जाता है गुस्सा और ना उनको बहुत ही ज़्यादा डांटता है और फिर वहाँ से भगा देता है। ना तुरंत ही उनसे मिलता है और कहता है कि तुम फाइनल एग्जाम में गणित में कम नंबर लाना। यहाँ पर मैं बता दूँ कि ना जो है वो क्लास का टॉपर है और यून जो है वो क्लास में मैथ्स की टॉपर है। सबसे ज़्यादा नंबर बाकी सारे सब्जेक्ट के ना के आते हैं, इसीलिए ना कहता है कि तुम इस बार अगर गणित सब्जेक्ट में कम नंबर लेकर आओगी तो मैं पूरे सब्जेक्ट में टॉप करूँगा और इस वजह से मैं क्लास का टॉपर बन जाऊँगा और उस चीज़ के लिए मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगा। यून ये सुनती है और खड़े होकर सोचती है कि यह क्या बकवास कर रहा है, कहीं ये बौरा तो नहीं गया है ना। और यहीं पर एपिसोड 2 ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है
जहाँ से 2 को ख़त्म किया गया था। यून को लगता है कि ना मजाक कर रहा है इस बारे में, बट ना कहता है कि मैं सीरियस हूँ, क्या तुम गणित में कम नंबर लेकर आओगी जिसकी वजह से मैं टॉपर बन सकूँ। और फिर वहाँ से चला जाता है। रात को जब यून घर आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बहन का स्कूल ट्रिप होने वाला है, पर ये नहीं जा रही है क्योंकि इनके पास पैसे नहीं हैं उस ट्रिप को अफोर्ड करने के लिए। तो यून उसको जाने के लिए कहती है तो उसकी बहन मान जाती है कि ठीक है चली जाऊंगी। और अगले दिन क्लास में यून ना को कहती है कि मैं रेडी हूँ तुम्हारी बात मानने के लिए, पर मुझे कितने पैसे मिलेंगे। तो ना उसे कुछ पैसे उसी टाइम पर दे देता है। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो ना का कैरेक्टर है ये बहुत ही ज़्यादा अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। अब यून उस दिन टेस्ट में गणित में बहुत कम नंबर लाती है, जानबूझ के सवाल के जवाब को गलत लिखती है। तो उसे काफ़ी ज़्यादा दुख भी होता है क्योंकि ये सवाल उसको आते थे और वो जानबूझकर गलत लिख कर आई। अब उसकी लाइफ में बहुत सी अजीब बातें चल रही होती है। बेचारी का एक तो कोई समझने वाला नहीं है और ना ही इसको कोई सपोर्ट करने वाला है और ना ही इसके घर पर कोई बड़ा है, जिस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लग जाती है। ये बिल्कुल स्माइल नहीं करती है। वो एक झूले के पास जाती है और अपनी माँ को याद करती है, जहाँ उन्होंने बोला था कि अगर तुम कहीं पर खो जाओगी तो इस झूले के सामने आ जाना, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगी। पर उसकी माँ यहाँ पर कभी नहीं मिली। और तभी वहाँ पर वो जादूगर आ जाता है और इसको मैजिकल वर्ल्ड में लेकर जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है और इस बार यून के बहुत ज़्यादा बुरे नंबर आए होते हैं और ना ने पूरे स्कूल में टॉप किया है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। ना वादे के मुताबिक यून को बहुत सारे पैसे दे देता है और कहता है कि क्या तुम मेरे लिए स्कूल का प्रोजेक्ट बना दोगी, मैं उसके बदले तुम्हें और पैसे दूंगा। तो यून प्रोजेक्ट बनाने के लिए हाँ कर देती है क्योंकि इसके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं था। वहीं फिर एक दिन स्कूल में पुलिस आती है क्योंकि एक लड़की मिसिंग है। ये वही लड़की है जिसको हमने शुरू में सुना था, जिसे टीचर कह रहे थे कि वो लड़की स्कूल नहीं आ रही है। और इसी सिलसिले में पूछताछ करने के लिए पुलिस आई हुई है क्योंकि वो कहीं गायब हो चुकी है। वहीं पर जादूगर भी आया हुआ होता है और वो मिसिंग पोस्टर को देख रहा होता है और उसको देखने के बाद उसे कुछ याद आता है और हम व्यूअर्स को शायद ऐसा लगता है कि जैसे कि वो उस लड़की को जानता है और वो यहाँ से चला जाता है। यून जादूगर से मिलने लगी है और जादूगर उसको धीरे धीरे मैजिक भी सिखाने लगता है और इनको मिलते हुए ना देखता रहता है रोज और काफ़ी जलता भी है, गुस्सा भी होता है। और यून के जाने के बाद वो जादूगर से कहता है कि वो उस लड़की से मत मिले, मैं उससे प्यार करता हूँ। पर जादूगर इसकी बात को नहीं मानता है और फिर जादूगर अपनी मैजिक दिखा दिखा कर उसको खूब ज़्यादा डरा देता है। तो ना वहाँ से भाग जाता है क्योंकि है तो वो आखिर एक स्कूल का स्टूडेंट ही ना। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। यून इसका प्रोजेक्ट बनाकर दे देती है। ना उससे कहता है कि तुम्हें उस जादूगर से दूर रहना चाहिए क्योंकि किसी को नहीं पता कि वो कौन है, कहाँ से आया है और वहाँ पर वो करता क्या है। तो फिर यून गुस्सा करते हुए कहती है कि ये मेरी ज़िंदगी है, मैं कुछ भी करूं, तुम होते कौन हो मुझे ये सब सिखाने वाले। और यहाँ हम नोटिस करते हैं कि यून के मन में जो ना के लिए थोड़ी बहुत इज्जत थी वो इस पेपर और एग्ज़ाम वाली बात को लेकर भी गवा चुका है। यून अगले दिन पार्क में जाती है और वो जादूगर से कहती है कि आखिर तुम्हारा नाम है क्या। तो जादूगर कहता है कि मेरा नाम ली है। वहीं यून के जाने के बाद वहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी आती है और ली के साथ बैठकर खाना खाती है और यून छुपकर यह देख रही होती है कि आखिर ये है कौन और इसके साथ खाना क्यों खा रही है। अब ऐसे ही टाइम बीतने लग जाता है। यून हमेशा आया करती है और जादूगर उसको मैजिक सिखाता है और कुछ दिन बाद यहाँ पर फिर ना भी आने लग जाता है क्योंकि शायद उसको भी जादू सीखना होता है। और तीनों यहाँ पर जादू सीखते हैं, मस्ती भी करते हैं। और फिर एक दिन यून ना से कहती है कि मैं तुम्हारा काम अब नहीं करूँगी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है किसी का काम करना और उसके बदले में पैसे लेना। पहले मैंने तुमसे जितने भी पैसे लिए हैं वो सब मैं तुम्हें लौटा दूंगी। पर ना कहता है कि नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पर सीसीटीवी में देखा जा रहा है कि उस मिसिंग लड़की का पोस्टर जो कि रोड पर लगा होता है उसको कोई लड़का अजीब से कपड़े पहना हुआ आकर फाड़ रहा होता है। अब ये कौन है हमें आगे पता चलेगा। अगले दिन यून को ऑफिस बुलाया जाता है और टीचर उससे कहते हैं कि मुझे ना की मम्मी का कॉल आया था। वो कह रही थी कि ना के बैंक अकाउंट से बहुत सारे पैसे एकदम से गायब होने लगे हैं और फिर उसको एक फ़ोटो दिखाते हैं
जिसमें यून उससे पैसे ले रही होती है। और यहाँ पर एक फ़ोटो देखकर बेचारी सुन्न हो जाती है क्योंकि अब इसके पास कोई भी जवाब नहीं था। और एपिसोड 3 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो आते हैं अब चौथे एपिसोड पर। तो एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से 3 ख़त्म किया गया था। यहाँ सर के सवाल पर यून कोई भी जवाब नहीं देती है। सर कहते हैं कि कल अपनी फैमिली में से किसी को लेकर स्कूल में आ जाना। तो फिर यून वहाँ से उठकर चली जाती है। अब वो बेचारी ये सोच रही थी कि आखिर वो लाएगी किसको, क्योंकि उसकी फैमिली में तो कोई है ही नहीं। तो फिर वो पार्क जाती है और वहाँ पर एक लेटर लिखती है और उसको एक बॉक्स में डाल देती है। इस बॉक्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि एक दिन ली ने कहा था कि अगर कोई भी बात कहनी हो और मुझ तक पहुँचानी हो या कुछ भी विश हो तो लिखकर इस बॉक्स के अंदर डाल देना। तो फिर यून ने आज वैसा ही किया। शाम को जब वो घर आती है तो उसके पिताजी घर आए हुए होते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती है। इसको लगता है कि ये इनके साथ रहेंगे, अब वे वापस लौट चुके हैं। फिर ये सारे मिलकर रात को खाना खाते हैं। आज यून बहुत खुश होती है। वो अपने पिताजी से कहती है कि क्या कल आप मेरे साथ स्कूल चलोगे? तो उसके पिताजी कहते हैं क्यों, पर यह कुछ नहीं कहती है। तो वो कहते हैं कि ठीक है। हाँ, रात को सोते टाइम यून ने जो पैसे ना से लिए थे वो सारे पैसे को अपने बैग में रख लेती है ताकि वो उसे कल वापस कर सके। फिर जब सुबह यून उठती है और अपनी बहन से कहती है कि पिताजी गए कहाँ, उसके बाद यून अपने पैसे चेक करती है तो पता चलता है तो इनका हरामी बाप पैसे लेकर भाग गया है। अब यून बुरी तरह से टूट जाती है क्योंकि उसके पिताजी ने भी उसको गंदी तरह से चूतिया बना दिया। फिर वो स्कूल आती है तो फिर इससे वही सेम सारे सवाल किए जाते हैं टीचर द्वारा और कहते हैं कि किसी को लेकर क्यों नहीं आई, और ये चुपचाप बैठी होती है। वो इसको काफ़ी ज़्यादा डराते हैं कि अब तुम्हें प्रिंसिपल के पास जाना पड़ेगा, सब कुछ सच सच बता दो। तो फिर यून वहाँ पर सब कुछ सच सच बता देती है कि इसको ना ने पैसे दिए थे मैथ्स में कम नंबर लाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ क्लास बुली एक कैमरा लेकर पार्क में चली जाती है ली के रूम में लगाने के लिए। वो कैमरा लगा ही रही होती है तभी वहाँ पर जादूगर ली आ जाता है तो ये कैमरा को एक जगह रखकर वहाँ से भाग जाती है। उसी रात यून के पिताजी यून को कॉल करते हैं और कहते हैं कि सॉरी बेटा, मैं तुम्हारे पैसे चोरी करके भाग गया था। यून रोते हुए कहती है कि कम से कम मेरी नहीं तो तुम मेरी छोटी बहन को तो परवाह करो और उसको अपने साथ ले जाओ यहाँ से। तो उसके पिताजी बिना कुछ कहे कॉल कट कर देते हैं। अगले दिन स्कूल में ना को पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है दूसरों की हेल्प करने के लिए। असल में एक तरह से उसकी बेइज्जती की जा रही होती है कि जो भी उसने किया था। सारे बच्चे इन दोनों को ही देख रहे होते हैं और इन दोनों की यहाँ पर काफ़ी बेइज्जती होती है। पूरा स्कूल इनके ऊपर अजीब अजीब सी बातें कर रहा होता है। ना यून से कहता है कि तुमने टीचर को सब कुछ बताकर अच्छा नहीं किया। तो यून कहती है कि जो सच था वो मैंने बता दिया। यहाँ इनकी बातें होती है बहुत देर तक, जिससे हमें यह पता चलता है कि ना ने ये सब यून की हेल्प करने के लिए ही किया था, ना कि अपने फ़ायदे के लिए। वो सोच रहा था कि यून के पास थोड़े पैसे आ जाएंगे तो उसकी हालत सुधर जाएगी, क्योंकि उसको पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। ये सब सुनकर यून बहुत ज़्यादा दुखी होती है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वहाँ से वो सीधे पार्क जाती है और बॉक्स चेक करती है तो उसका जो लेटर था कल वाला वो वहाँ से गायब हो चुका होता है। तभी वहाँ पर ली आता है, मेरे साथ अंदर चलो मैजिक सीखने के लिए। तो यून मना कर देती है और कहती है कि अब मैं यहाँ पर और नहीं आऊँगी क्योंकि मेरे पास अब टाइम नहीं रहेगा, मुझे ज़्यादा पैसे कमाने हैं और इसके लिए मुझे अलग अलग टाइप के बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। वो ली से ये भी कहती है कि हो सके तो मुझे फ्यूचर में भेज दो अगर पॉसिबल हो तो, क्योंकि मैं प्रेजेंट लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। बातों बातों में यून ली के हाथ में ब्लड देखती है तो उसके पूछने पर ली कुछ नहीं कहता है और वहाँ से चला जाता है। उसी रात बुली चुपके से वहाँ आती है और अपना कैमरा उठाकर ले जाने लगती है। तभी ली का जो तोता है वो इसको देख लेता है और जोर जोर से टें टें करने लगता है। तो यह बुली वहाँ से भाग जाती है और सीधे घर आती है और वीडियो प्ले करती है और ना जाने उसमें क्या देखती है, उसका रूह कांप जाता है। डर के मारे उसके पसीने छूटने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ ना घर आता है और अपनी माँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि जो कुछ भी यून के साथ हुआ है वो इसकी माँ ने ही करवाया है। दूसरी तरफ काम से घर आकर देखने पर यून की बहन घर से गायब हो चुकी होती है। यून उसको चारों तरफ ढूंढने लगती है पर कहीं कुछ नहीं पता चलता है। तभी उसकी बहन की फ्रेंड की माँ का कॉल आता है। वो कहती है कि तुम्हारी बहन मेरे ही घर पर सो गई है। तब यून को थोड़ा सा तसल्ली मिलता है और फिर यहाँ से वो पार्क जाती है और वहाँ पर ली से मिलती है और बातें करती है। फिर ली इसको पास्ट में लेकर जाता है
जहाँ पर यून अपनी पार्क वाली छोटी यून से मिलती है और उससे कहती है कि तुम्हारा फ्यूचर मुझे पता है। और फिर वो उसके साथ काफ़ी खेलती है और मस्ती भी करती है और उसे मोटिवेट करते हुए कहती है कि कभी हार मत मानना लाइफ में, फ्यूचर में तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है। और छोटी यून कहती है कि ठीक है, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। और अगले दिन स्कूल में पुलिस आ जाती है जो कि ली को खोज रही होती है। वे यून से ली की फ़ोटो दिखाकर कहते हैं कि क्या तुम उसको जानते हो, तो वो साफ मना कर देती है। फिर बुली वहाँ पर आती है और यून को एक पेन ड्राइव देती है और कहती है कि इसमें एक वीडियो है जिसे जाकर तुम दोनों देख लो, पर अकेले मत देखना, साथ में देखना, वरना डर के मारे पेशाब कर दोगे। फिर दोनों देखने के लिए जाते हैं और वीडियो प्ले करते हैं। तो उस वीडियो में वह देखते हैं कि ली उसमें एक आदमी को जान से मार रहा होता है और वो आदमी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कि मैं ही असली जादूगर हूँ। और यहाँ पर ये दोनों वीडियो देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और एपिसोड 4 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो 5वां एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर चौथा एपिसोड को ख़त्म किया गया था। यहाँ यून और ना दोनों वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा डरे हुए बाहर आते हैं और यहाँ पर वो बुली लड़की भी खड़ी होती है और वो ली के बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जाती है। तो दोनों इसको अच्छे तरीके से डांटते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। यून वहाँ से भागते हुए जा रही होती है और ना उसको रोकता है। तो यून कहती है कि मुझे ली पर भरोसा है, वो किसी को मार नहीं सकता है। ना उसको अभी भी रोक ही रहा था, तभी वहाँ पर ना की मम्मी आ जाती है, जिसकी वजह से दोनों को अलग अलग अपने अपने रास्ते पर जाना पड़ता है। यून पार्क में कुछ बच्चों को डरा हुआ देखती है और जब वो वहाँ पर पहुँचती है फिर उसको पता चलता है कि बच्चे सिर्फ यहाँ पर खेल रहे होते हैं। तो यून वहाँ से बाहर जाने लगती है, तभी उसको वो प्रेग्नेंट लेडी दिखती है जिसको हमने कुछ एपिसोड पहले ली के साथ खाना खाते हुए देखा था। वो यून से कहती है कि अगर ली के ऊपर कोई भी मुसीबत आए तो सबसे पहले तुम मुझे कॉल करके बता देना। और वो प्रेग्नेंट लेडी यून को अपना फ़ोन नंबर दे देती है। उधर ना घर में बैठा ये सब बातें सोच रहा था, जो कुछ भी चीज़ें इसकी लाइफ में चल रही होती है उन सभी चीज़ के बारे में। तभी वहाँ पर उसकी मम्मी आती है जूस लेकर उसको देने के लिए, पर यह बाबू बहुत ज़्यादा परेशान था, इसीलिए वो हाथ मार के उस जूस को गिरा देता है। और दूसरी तरफ वही बुली गर्ल पार्क में आई हुई होती है डिटेक्टिव बनकर, वो भी खून का सबूत ढूंढने के लिए, पर ज़्यादा देर इसका कुछ नहीं चलता है और वो बेचारी पकड़ी जाती है। तो फिर वो कहती है कि मैं यहाँ पर जादू सीखने आई थी। तो ली उससे सच पूछता है, तो ये लड़की उसको वीडियो दिखाते हुए कहती है कि तुम खूनी हो और मैं तुम्हें जेल भिजवा कर ही रहूँगी। तो वहाँ पर ली कहता है कि तुम यहाँ पर मत आया करो, और तभी वो देखता है कि उसके कंधे पर एक कैमरा लगा हुआ है। तो वो उसकी तरफ भाग कर जाता है, जिसकी वजह से उसके तोते का पिंजरा टकराकर नीचे गिर जाता है और उस तोते को चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वो तोता चिल्लाने लग जाता है। ली गला दबाकर बुली गर्ल को मारने की कोशिश करता है, पर तभी वो अपने तोते को चिल्लाता हुआ देखता है, तो वो इसको छोड़कर अपने तोते को बचाने चला जाता है और बुली गर्ल वहाँ से मौका पाकर उठकर भाग जाती है। और जब ये बाहर जाती है तो उसको वहाँ पर ना मिलता है। तो फिर वो उसको सारी बातें बताती है और ना को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। तो वो कहती है कि एक ना एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा, और फिर वो वहाँ से भाग जाती है। फिर अगले दिन स्कूल में टेस्ट के दौरान ना काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, इसीलिए वो टेस्ट को बीच में ही छोड़कर उठकर चला जाता है। वहीं टेस्ट के बाद यून उसके पास आती है और पूछती है कि क्या हो गया है तुम्हें। तो वो कहता है कि कुछ नहीं, और वो उसको सारी बातें बताता है जो कुछ भी रात को हुआ था और जो कुछ भी बुली गर्ल ने उसको बताया था। और फिर वो यून को ली से दूर रहने के लिए बोलती है, क्योंकि इसको ली पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रह गया है। पर यून ली पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती है और वो कहती है कि ली ऐसा नहीं कर सकता है। वहीं फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर ना की माँ उसको खूब ज़्यादा डांटती है क्योंकि उसने टेस्ट को स्किप किया था। वहीं इसका जो टीचर है वो उसकी मम्मी का बहुत बड़ा चमचा है, वो ना के बारे में सारी चीज़ें उसकी मम्मी को बता देता है, चाहे कुछ भी हो। फिर ना इनसे कहता है कि मेरा तबीयत ठीक नहीं था, इसीलिए मैंने टेस्ट नहीं लिखा। तभी उसके पिताजी वहाँ पर आते हैं और इन दोनों को ना के रूम से बहुत सारा मैजिक करने का सामान मिल जाता है। तो उसकी माँ इन सभी सामानों को बाहर फेंकने लग जाती है, पर ना इनको रोकता है। फिर दोनों मिलकर इसको खूब ज़्यादा धोते हैं और फिर इसका घर से अकेले बाहर जाने पर भी रोक लगा देते हैं। पर यह रात का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है और भागकर सीधे पार्क में जाता है, पर उसको यहाँ पर कोई नहीं मिलता है। फिर इसका सर घूमने लगता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। और फिर जब इसका आँख खुलता है
तो यह बहुत साल आगे फ्यूचर में जा चुका होता है, जहाँ पर यह काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन और एक अमीर आदमी बन गया था। और फिर से उसका दिमाग घूमता है और फिर वो वहाँ से जंप लेकर सीधा एक खेत में पहुँच जाता है, जहाँ पर चारों तरफ सरसों की खेती है। यहीं पर वो ली और यून को भी देखता है, जो दोनों बातें कर रहे होते हैं। ये उनके पास जाने की कोशिश करता है और तभी ये वापस पार्क में आ जाता है और इसकी आंख अचानक से खुल जाती है। तो यहाँ पर वो देखता है कि किसी ने उसके ऊपर कंबल डाल दिया था और नीचे वही फूल सब बने हुए हैं जो अभी इसने सपने में देखा था। इन्हीं सब बातों के बीच हम बाहर एक लेडी को देखते हैं, जिसके पास एक आदमी आया हुआ है जिसने बिल्कुल जादूगर वाले कपड़े पहने रखे थे। और वो कहता है कि क्या तुम्हें मैजिक पर यकीन है? तो वो लेडी उसको कहती है, पगला गया है का? तो फिर ये उस लेडी को जान से मारकर इसका पर्स लूट कर वहाँ से भाग जाता है। बस फिर क्या था, अगले दिन पुलिस ली को ढूंढने लग जाती है और स्कूल में भी बच्चों से पूछताछ किया जा रहा होता है और बताया जाता है कि ली ने एक लेडी को मारकर उससे लूट लिया है। पर यून कहती है कि ली ऐसा सब कुछ कभी नहीं कर सकता है। तो डिटेक्टिव यहाँ पर एक आदमी को बुलाता है और ये वही शॉप ओनर है जिसने पहले एपिसोड में यून के साथ बदतमीजी की थी और जादूगर ने इसको गायब कर दिया था। तो फिर वो बताता है कि यह लड़की उस जादूगर को जानती है और उससे मिली हुई है। एक दिन मैंने इसकी मदद की थी इस पर रहम दिखाकर। तो फिर इसने अपने फ्रेंड जादूगर को बुलाकर मुझे ब्रिज से नीचे गिरा दिया था। अब ये सब बातों को सुनकर यून का होश उड़ जाता है। वो उससे कहती है कि तुम तो गायब हो गए थे, तो वापस कैसे आ गए? और तभी शॉप वाला आदमी यून को मारने की कोशिश करने लग जाता है और टीचर इनको रोकता है। तभी वहाँ पर ना आ जाता है और वो कहता है कि ली तो रात भर मेरे साथ था, तो उसने ये सब नहीं किया है। बस फिर क्या था, चमचा टीचर इसके मम्मी पापा को कॉल कर देता है और उनको बुला लेता है। पर फिर भी ना अपनी बात पर डटा रहता है। वो कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो तो मेरे ही साथ था। तो फिर उसके पिताजी कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हारे साथ था या नहीं। वो जादूगर दिखने में गंदा है और वो गैर कानूनी तरीके से उस पार्क में रहता है, तो फिर उसी ने ये सब किया होगा। और इसके पिताजी जादूगर से इसको दूर रहने के लिए भी कहते हैं। और फिर जब ये वहाँ से बाहर निकल कर जाता है तो पूरा स्कूल के बच्चे इसको अजीब तरीके से देख रहे होते हैं, जैसा कि इसने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है और इस पर उल्टे सीधे आरोप लगाए जाते हैं। तो फिर ये बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और इसका दिमाग घूमता है और ये वहीं पर कुर्सियों को उठाकर इधर उधर फेंकने लग जाता है। और यहाँ पर वो अपने मन का बात बताता है और कहता है कि मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं अपनी मम्मी पापा के रास्ते में नहीं चल सकता हूँ, मुझे कुछ अलग करना है अपने ज़िंदगी में। और यहीं पर एपिसोड 5 ख़त्म हो जाता है। तो अब 6वें एपिसोड पर आते हैं। तो एपिसोड 6 में हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की की डेड बॉडी मिल गई है पुलिस को, जो कि पहले एपिसोड में गायब हो गई थी। और वहीं छानबीन के दौरान इस लड़की की आईडी की फ़ोटो और एक चाकू उसी पार्क के बाहर मिलता है और यह खबर देखते ही देखते पूरे स्कूल में फैल जाता है। तो फिर यून जल्दी से ली के पास जाती है और उसको भागने को कहती है, क्योंकि पुलिस किसी भी वक्त आकर उसको पकड़ने ही वाली होती है। पर ली मना करता है क्योंकि इसका तोता बीमार होता है और वो मरने ही वाला है। और वो ये भी कहता है कि मैंने तो कोई क्राइम नहीं किया है, तो मैं भागूंगा भी नहीं। और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और ली को पकड़ लेती है। यून पुलिस को मना करने लगती है ये सब करने के लिए, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये लोग उसको उठाकर ले जाते हैं। तभी डिटेक्टिव यून को कहता है कि इसका असली नाम ली यूल है और इसकी उम्र 30 साल है और इसे स्कूल से निकाल दिया गया था आज से 10 साल पहले, क्योंकि यह मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट था और इसका ट्रीटमेंट चल रहा था। अब यून इतनी सारी बातें ली के बारे में जानकर बहुत ज़्यादा दुखी होती है और इसको झटका भी लगता है। और तभी वहाँ ना आ जाता है और यून उसको भी सब कुछ बता देती है। फिर दोनों मिलकर उस प्रेग्नेंट लेडी से मिलने के लिए जाते हैं जो ली के साथ खाना खाने आया करती थी। यून उसे सब कुछ बता देती है कि वो अरेस्ट हो गया है खून के मामले में। तभी ये लड़की उन्हें 10 साल पहले की बात बताती है। तब हम देखते हैं एक सुंदर सा सीन। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह लड़की और ली एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। ये लड़की ली को छुप छुप कर देखा करती थी क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। वहीं ली का परिवार बहुत ज़्यादा अमीर था और इस वजह से ली पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा था और हाई स्कूल के शुरुआत में वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करता था और सबसे बातें करता था। और लास्ट ईयर आते आते वो बीमार रहने लग गया और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था और वो ज़्यादा किसी से भी बात नहीं करता था। और एक दिन ऐसे ही वो चक्कर खाकर गिर गया और हॉस्पिटल पहुंच गया
और जब ये उससे मिलने के लिए गई तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पर फिर भी हॉस्पिटल में बीमार हालत में भी वो पढ़ाई ही कर रहा था, क्योंकि उसको अच्छा नंबर लाना था उसकी फैमिली को इम्प्रेस करने के लिए। सीधा बात बताऊं तो इसका परिवार का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि वो उतने बीमार हालत में भी पढ़ाई कर रहा था, और उसकी जो भी हालत हुई है वो सब के जिम्मेदार इसकी फैमिली ही है। और उसके बाद वो मेंटल हॉस्पिटल पहुंच जाता है। इसके बाद काफ़ी दिनों तक इसका ट्रीटमेंट चलता है, और उसके बाद उसको किसी ने नहीं देखा। और कुछ दिन पहले ही वो लड़की उससे मिली थी और मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश हुई थी। दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं, जो कि पुलिस स्टेशन से भाग चुका है। पुलिस यून को कॉल करके जल्दी से बता देती है, तो यून और ना उसको ढूंढने के लिए जाते हैं। वहीं ना स्कूल में बैग लेने के लिए चला जाता है। इधर ली पुलिस वालों को जादू दिखा रहा होता है। पुलिस इसको गन पॉइंट करके अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ पर यून आती है, और वहाँ पर हम काफ़ी देर तक इनका डांस देखते हैं। यून बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो कहती है कि तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। तुम मेरे साथ आए तो मैंने इतनी सारी चीज़ें सीखी, और मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी रहा करती थी, और अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारी वजह से। और फिर वो उसके ऊपर कपड़ा डालती है, और वो वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में दो स्टूडेंट यून और ली के बारे में बहुत गंदी गंदी बातें कर रहे होते हैं, और ना उनकी बातें सुन लेता है। फिर उससे रहा नहीं जाता है, और वो जाकर उनसे भिड़ जाता है, और इन दोनों की खूब ज़्यादा मारपीट होती है, और आखिर में वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं यून को, जो कि ली की तोते को दफना रही थी वहीं पार्क में, क्योंकि उसका तोता अब मर चुका है, वो बूढ़ा हो चुका था। पर पुलिस अभी भी छानबीन कर रही है। तभी इनको सीसीटीवी में एक वीडियो मिलता है, और ये सीसीटीवी पार्क में लगा था। इस सीसीटीवी में हमें दिखाया जाता है एक आदमी को उस मरी हुई लड़की की फ़ोटो को और उस चाकू को वहाँ पर फेंक कर जा रहा है। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही शॉप ओनर है, और फिर इस शॉप ओनर को उठा लिया जाता है। थोड़ी देर उसको डराने धमकाने के बाद वो सब कुछ सच सच बताता है। फिर हम देखते हैं कुछ महीने पहले का सीन, जहाँ पर वो मरी हुई लड़की इसके शॉप पर काम करने आया करती थी। एक दिन वो वहाँ से पैसे चोरी करते हुए पकड़ी गई, तो शॉप ओनर उसको डराता है। तो वो लड़की कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अब ऐसा नहीं करूँगी। पर हम तो जानते ही हैं वो शॉप ओनर है ही हरामी। तो वो उस लड़की के साथ भी गलत करने की कोशिश कर रहा था, पर यह लड़की उसकी वीडियो बना लेती है चुपके से, और फिर इसको डराती है, धमकाती है कि मुझे पैसे दो वरना पुलिस को दिखा दूंगी। तो ओनर उसको रात में बुलाता है पैसे देने के लिए, और वो शॉप ओनर उसको वहीं पर निपटा देता है। यहाँ शॉप ओनर कहता है कि पर मेरे फिंगरप्रिंट तो नहीं है चाकू पर। और तभी हमें यहाँ पर चाकू के बारे में पता चलता है, ये वही चाकू है जब ली किसी को मार रहा था। असल में वो सब कुछ सही नहीं था, वो सब बस गलत बातें थी। पुलिस वालों ने उससे फिंगरप्रिंट लेने के लिए ही ये सब करवाया था। उसी दौरान उसके घर में छानबीन भी हो रही होती है, जिसमें से मैजिशियन की ड्रेस मिलती है, और वो यही ड्रेस पहनकर उस लेडी को मारने के लिए गया था। यहाँ पर साफ हो जाता है कि ली बेकसूर है, और सारे क्राइम इसी शॉप ओनर ने ही किया है। उसके बाद यून भी पुलिस स्टेशन में आती है, और वो उस शॉप ओनर के ऊपर केस कर देती है, क्योंकि शुरू में उसने उसके साथ बदतमीजी जो की थी, जैसा कि हमने पहले एपिसोड में ही देखा था। यहाँ पर डिटेक्टिव बताता है कि पार्क के बाहर वाला कैमरा हमेशा ख़राब रहता था, पर जिस रात ये सब कांड हो रहा था उस रात वो कैमरा अपने आप ठीक हो गया। वो ये भी बताता है कि पार्क में लाइटें भी चमक रही थी, क्या तुम उस रात वहाँ पर गई थी? तो फिर यून मना कर देती है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लाइट इसीलिए चमक रहा था क्योंकि उस दिन ली ने यून को मैजिक दिखाया था, जब वहाँ पर वो पहली बार गई थी, जिसे कि हमने शुरू में देखा था। और ली जब मैजिक दिखा रहा था तभी इधर ये सब कांड हो रहा था, और वहाँ लाइट जलने के कारण ये सब चीज़ भी रिकॉर्ड हो गई थी। तो शायद ये सब मैजिक ही था, इसीलिए तो कैमरा भी अपने आप ठीक हो गया था। दूसरी तरफ ना स्कूल छोड़ देता है और अपना खुद का लाइफ में कुछ करने के लिए निकल जाता है। ऐसे ही बहुत साल बीत जाते हैं। अब यून बड़ी हो गई है और उसका स्कूल भी कंप्लीट हो चुका है, और स्कूल कंप्लीट करने के बाद ये जगह जगह पर काम करती है। और अब इसके पिताजी भी हफ्ते में मिलने के लिए इनसे 1-2 बार आ जाया करते हैं, और वो एक काम भी करते हैं जिस वजह से ये दोनों मिलकर पैसे कमाकर अपने कर्जे को चुका रहे हैं। और ये सारी बातें वो लेटर में लिखकर उसी बॉक्स में रख देती है ताकि ली तक ये सारी बातें पहुंच जाए, और यहाँ से वो अपने काम पर जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यून अब मैजिशियन बन चुकी है और बच्चों को जादू सिखाती है, और इसका मन में ली के लिए बहुत ही इज्जत है।
और वो मन ही मन में ली को थैंक यू भी बोलती है और यहाँ पर ये एपिसोड और ये सीरीज भी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ली सच में जादूगर था या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर वो यून और ना की ज़िंदगी के लिए ज़रूर जादूगर था, क्योंकि ली जब उनके ज़िंदगी में आया तो उनका ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गया। यून जो कि पहले कभी गुमसुम सी रहा करती थी और जिसका कोई भी नहीं था, ना उसे कोई सपोर्ट करता था, वो खुश रहने लग गई। और ना को तो पढ़ाई पसंद नहीं था, पर वो अपने फैमिली के प्रेशर में आकर पढ़ाई कर रहा था, पर वो भी ली के साथ रहकर सीख गया कि उसे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है और उसने पढ़ाई ड्रॉप किया और अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए अकेले आगे निकल गया। ये काफ़ी खूबसूरत सी स्टोरी है और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये पूरी सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्द से जल्द मुझे 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना है, पूरा करवा दो यार। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन या रिव्यू वीडियो पर। तब तक के लिए बाय। कर लो अरेस्ट पूरी हैगी क्रिमिनल द वे शी बैक इट अप डैमेज करे फिजिकल रिमाइंडर करावां तैनू एवरी ईयर तू गली दा कुत्ता में जंगल दा शेर।